हेलो फ्रेंड्स। विभाग नियम बदलता रहा और उलझती गई शिक्षकों की भर्ती। तो फ्रेंड्स, जाहिर सी बात है कि वर्ष 2020 से प्राथमिक शिक्षक भर्ती उत्तराखंड में प्रारंभ हुई थी और सभी अभ्यर्थियों के द्वारा आवेदन किया गया था। लेकिन कुछ समय के बाद शिक्षा विभाग के द्वारा, शिक्षा निदेशक महोदय के द्वारा एक आदेश जारी किया गया था कि अनएवरेस्ट डिलेड अभ्यर्थियों को भी उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल किया जाए। तो तत्पश्चात सभी अनएवरेस्ट डिलेड अभ्यर्थियों ने प्राथमिक शिक्षक भर्ती में आवेदन किया था। लेकिन कुछ ही समय के बाद उत्तराखंड सरकार के द्वारा उस जीओ को कैंसिल कर दिया गया। तभी से भर्ती उलझती गई और दिक्कतें पैदा होती रहीं। तो फ्रेंड्स, शिक्षा विभाग अपने तरीके से कार्य करता है, सही तरीके से कार्य करता है, नियमावली के अनुसार कार्य करता है, लेकिन सरकार बार बार उसमें बीच में टांग अड़ाती है और उलझनें पैदा करती है। इसका जीता जागता उदाहरण है कि जब शिक्षा विभाग के द्वारा अनएवरेस्ट डिलेड अभ्यर्थियों के लिए एक जीओ जारी किया गया था, एक विज्ञप्ति जारी की गई थी कि अनएवरेस्ट डिलेड वाले उत्तराखंड राज्य की प्राथमिक शिक्षक भर्ती में आवेदन करें। इसके लिए डेट तय की गई थी। लेकिन कुछ ही समय के बाद सरकार के द्वारा उस जीओ को कैंसिल कर दिया गया, बिना कारण के, बिना कोई वजह के। जब जीओ कैंसिल हुआ तो तभी से भर्ती उलझती गई। तो विभाग अपनी तरीके से अगर कार्य करे, विभाग को सही तरीके से अगर कार्य करने दिया जाए, तो कभी भी कोई भी शिक्षक भर्ती कभी भी नहीं उलझ सकती है। विभाग के ऊपर बार बार दबाव बनाया जाता है और विभाग को सही तरीके से कार्य नहीं करने दिया जाता है, जिसकी वजह से भर्तियां लटक जाती हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें अधिकांशतः शिक्षा विभाग की यहाँ पर कोई भी गलती नहीं है। शिक्षा विभाग अपने तरीके से कार्य करता है, जीओ के आधार पर, नियमावली के आधार पर कार्य करता है, नियम पूर्वक कार्य करता है। लेकिन सरकार के द्वारा बार बार इसमें दिक्कतें, अड़चनें पैदा की जाती हैं। तो फ्रेंड्स, तभी से लेकर के वर्ष 2020-21 से जब ये प्राथमिक शिक्षक भर्ती का मामला प्रारंभ हुआ था, तभी से लेकर के उत्तराखंड में प्राथमिक शिक्षक व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। और उन राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में जो पढ़ने वाले नौनिहाल हैं, बच्चे हैं, उनका भविष्य किस प्रकार से होगा, क्या होगा उनका भविष्य, ये कुछ भी कह पाना संभव नहीं है, क्योंकि कई विद्यालय शिक्षक विहीन हो चुके हैं और एक अध्यापक के पास 2-2 विद्यालयों का चार्ज है और एक ही टीचर को बहुत सारे कार्य करने होते हैं, शैक्षिक कार्य हैं, इसके अलावा अन्य एक्टिविटीज़ करनी होती हैं। तो बहुत सारे कार्य एक शिक्षक को, एक अध्यापक को विद्यालय में करने होते हैं और बच्चों के पठन पाठन का कार्य बाधित होते जा रहा है। लेकिन सरकार को इसकी बिल्कुल भी चिंता नहीं है। और कुछ दिन पहले 1250 शिक्षक के पदों पर काउंसलिंग की बात यहाँ पर की जा रही थी, लेकिन आज पुनः शिक्षा निदेशक महोदय के द्वारा यहाँ पर एक वक्तव्य दिया गया है और उन्होंने कहा है कि हम लोग 1250 शिक्षक के पदों पर यहाँ पर भर्ती करने जा रहे थे, लेकिन किसी कारण से यहाँ पर उलझन पैदा हो गई है, जिस कारण से ये काउंसलिंग नहीं हो पाएगी। ये शिक्षा निदेशक महोदय उनियाल जी के द्वारा यहाँ पर स्टेटमेंट दिया गया है। तो इस प्रकार से जो 1250 पदों पर जो काउंसलिंग होने वाली थी, इस पर भी रोक लग चुकी है। चूँकि आपको पता होगा कि माननीय हाईकोर्ट ऑफ उत्तराखंड के द्वारा यहाँ पर एक जजमेंट दिया गया है और बीएड अभ्यर्थियों को यहाँ पर इनवैलिड करा दिया गया है और बीएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए अयोग्य यहाँ पर घोषित कर दिया गया है माननीय हाईकोर्ट ऑफ उत्तराखंड के द्वारा। और साथ ही जिन लोगों की नियुक्ति हुई थी, 50% से नीचे वाले जो बीएड अभ्यर्थी थे, उनकी नियुक्तियां भी प्राथमिक शिक्षक भर्ती में प्राथमिक शिक्षक के रूप में हुई थी और
इनको भी अब इनकी सेवा समाप्त की जा सकती है और इनको यहाँ पर खतरा इनके लिए हो चुका है और इनको इनकी सेवाएं समाप्त की जा सकती हैं। तो फ्रेंड्स, अब देखना ये होगा कि किस प्रकार से उत्तराखंड सरकार यहाँ पर आगे की भर्ती की प्रक्रिया यहाँ पर संपन्न करा पाती है और क्या कुछ यहाँ पर होगा, चूँकि अनएग्जिस्ट डीएलएड अभ्यर्थी माननीय सर्वोच्च न्यायालय जा चुके हैं और यहाँ पर रिव्यू पिटीशन लगेगी और इसमें पुनः केस ओपन होगा और इसमें फाइनली अनएग्जिस्ट डीएलएड वालों को यहाँ पर जीत मिलेगी, क्योंकि केंद्र सरकार के द्वारा और पार्लियामेंट के द्वारा अनएग्जिस्ट डीएलएड को मान्यता मिली है, एनसीटी के द्वारा यहाँ पर मान्यता मिली है। इसलिए अनएग्जिस्ट डीएलएड वालों को निश्चित रूप से यहाँ पर प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल किया जाएगा और इनकी काउंसलिंग होगी और जल्दी ही अनएग्जिस्ट डीएलएड अभ्यर्थियों की ज्वाइनिंग होगी। तो फ्रेंड्स, फिर होती है मुलाकात आप सभी लोगों से कुछ नई और ताज़ा जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।